वचन। कहते निराकार था, फिर साकार बन गया सदाशिव। अब देखो सदाशिव कौन है? भगवान सदाशिव है वो मूर्ति। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति यानी दुर्गा की सृष्टि की, एक स्त्री की सृष्टि की, जो उनके अपने शरीर से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। अब ये क्या कह रहा है ब्रह्मा जी? पुण्यात्माओं, अब देखो कमाल की बात है। देवी पुराण के अंदर तीसरे स्कंद में ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को बताता है कि बेटा, मैं जब उत्पन्न हुआ मैं कमल के फूल पर बैठा था और युवा मेरा शरीर था। मुझे नहीं मालूम मैं किसने उत्पन्न कर दिया, मेरा उत्पत्ति करता कौन है, मैं कुछ नहीं जानता। अब यू बताओ है उस अपने बाप के की उत्पत्ति वो क्यों कर बना? तो ये आपे कह रहा है कुछ सच्ची कुछ झूठी। तो ये इसने परमात्मा जो प्रथम बार आए थे वो इस ब्रह्मा से मिले, विष्णु जी से मिले, शिव जी से मिले थे। उनको सृष्टि रचना सारी कथा सुनाई थी। इन्होंने एक बार तो स्वीकार किया था, फिर काल प्रेरणा से माल्य के ज्ञान को रिजेक्ट कर दिया था। अब वो सुना हुआ ज्ञान यहाँ कुछ अटकलबाजी कर रहा है। ये परमात्मा ने तो ये बता रखा है कि इस काल ने दुर्गा को खा लिया था, बुरी नीयत वो उसके पेट में चली गई थी, फिर वो परमेश्वर ने आकर निकाली थी, तब ये दोनों पति पत्नी रूप में रहने लगे थे। अब ब्रह्मा जी इसको दूसरे ढंग से कह रहा है कि उस सदाशिव ने इसने सिर पैर का पता नहीं कि उसने अपने शरीर से एक स्त्री उत्पन्न की जो कभी उसके अंग से अलग होने वाली नहीं थी। अब ये देखिएगा, उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की जो उनके अपने शरीर से कभी अलग होने वाली नहीं थी। वो कौन है? उस पराशक्ति को प्रधान भी कहते हैं। ये प्रधान शब्द राखियो याद, प्रकृति भी याद रखना। ये प्रधान और प्रकृति शब्द आपके श्रीमद् भगवद गीता के अंदर दास सिद्ध करेगा कि दुर्गा और काल के संयोग से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। वहां युद्ध प्रधान और प्रकृति शब्द है। तो ये समझना कौन है ये प्रधान? ये कह रहे हैं उसी को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताएगा। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, ओह, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, उनको उत्पन्न करने वाली नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई यानी उसके शरीर से निकली हुई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। अष्टंगी, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 600 वर्ष पहले मालिक बता गए थे। आज हमारे ये पवित्र सदग्रंथ उसको सेकंड कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं भगवान की वाणी का। और जिनको संस्कृत भी नहीं आवती है ब्राह्मण कहा करते, और गुरु जी हमारे क्या जाने दानक जुला, वो समर्थ थे, सब वो प्रत्येक चींटी तक की भाषा जानते, सब पशु पक्षियों की भाषा जानते हैं। और इन्होंने उसको रिजेक्ट करके डाल रखा था लाल को। अब संभालो पुण्यात्माओं, आपका कल्याण हो जाएगा। उसको सदाशिव द्वारा प्रकट की उसकी शक्ति के 8 भुजाएं हैं। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। यहां देखिएगा, अब 101 पृष्ठ पर आ गए हम। रुद्र संहिता। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं उन काल रूपी ब्रह्म ने। इसको काल कहो, ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के नाथ नहीं शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण व मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिय और प्रियतम, वो पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और काल,
जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम अक्षेत्र में नित्य निवास करते शिव और शिवा ने, काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी उस अक्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। अब यहां देखना, देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा और काल के मन में, ब्रह्म के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई संतान उत्पन्न करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। इन्होंने ये सोचा कि वे एक पुत्र उत्पन्न करें और उसके हवाले सारा युचार्ज दे दे, हम फिर आराम तरह करेंगे। देख, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। ये तटपट करनी थी, यानी उन पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक लड़का उत्पन्न हुआ। ये देखिएगा 102 पृष्ठ पे। ये रुद्र संहिता हम पढ़ रहे हैं। शिव ने कहा वत्स, शिव ने कहा बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब काल और दुर्गा का बेटा यानी विष्णु की उत्पत्ति होगी, दोनों से सिद्ध हुआ। अब यहां देखो, ये 6वां अध्याय समाप्त हुआ। अब यहां देखिएगा 7वां शुरू हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे विष्णु उत्पन्न किया था, दोनों ने पति पत्नी व्यवहार करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उस महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि कमल में डाल दिया, फिर लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार इस कमल से उत्पन्न पुत्र के रूप में मुझे हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। अब ये शिव पुराण का अनुवाद करता विचलित हो गया कि यहां तक, क्योंकि शिव का पुजारी होगा यू, इसने यहां तो कर दिया कि विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति तो बता दी क्लियर कि सदाशिव काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा, इनसे दोनों की उत्पत्ति होगी। अब यहां विचलित हो गया यो। ले कहते हैं चोर चुरावे तुमड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे ना, सच्चाई छानी नहीं। अब इन तीनों के पिता हैं ये और सिद्ध करते हैं। ये देखिएगा इसी इसके 24 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं। ये विद्वेश्वर संहिता है। एक समय क्या होता है, एक समय ब्रह्मा और विष्णु जी का इस बात पर झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं तेरा बाप विष्णु जी को, विष्णु जी कहने लगे मैं तेरा बाप, तो मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ। इन दोनों का झगड़ा हो गया। ये लंबी कहानी फिर बताएंगे। तो इनके पिता ने सोचा ये लड़के मरेंगे, उसने इनके बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, एक तेजो में पिलर, नीचे से बहुत लंबा चौड़ा। ये दोनों युद्ध करना बंद करके उसके और छोर खोजने लगे। तब ये पहुंच गया अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके, और फिर इनसे कहने लगा कि तुम ज्ञान देने लगा, समझाने लगा। तो इन्होंने फिर जो प्रश्न उत्तर किए वो सुनाते हैं, देखिएगा। इससे पता चलेगा ये कौन है। ये है विद्वेश्वर संहिता, संक्षिप्त शिव पुराण, और पृष्ठ नंबर 24 पे ये है ब्रह्मा जी और ये है विष्णु जी, ये बीच में इनका एक स्तंभ है। अब हम यहां आ जाते हैं 25 पृष्ठ पे। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभो, ब्रह्मा विष्णु फिर उसे वार्ता करने लगे काल से, सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल बोला, काल रूपी ब्रह्म बोला, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। आगे देखो, हम अपने मतलब की पढ़ लेंगे। ये 26 नंबर पे आ गया। अब ये क्या कह रहा है काल अपने इन ब्रह्मा और विष्णु दोनों को, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं।
इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये ने है गलत से मेरे विस्मृत, ने दो अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। अब क्या हो गया, दो तो ब्रह्मा विष्णु और ये महेश्वर और रुद्र, इन चारों का बाप है ये बोलने वाला जो, बस इतना सिद्ध करना चाहो था दासार को। अब परमात्मा ने बताया कि तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए, और तीन देव की जो करते भक्ति उनकी को देना हो वह मुक्ति, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अब सर्वानंद कहने लगे कि झूठ बोलता है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि ये नकली विद्वान इसी बात का लाभ उठाकर हमारा नाश करने में सफल हुए कि वो संस्कृत भाषा जानते थे और पूरा समाज अशिक्षित था, इनका यूं दाव लग रहा था। अब उसने क्या किया कि जो मतलब की बात थी वह छोड़ दी, और उसने जो कंठस्थ याद कर रखे थे श्लोक गीता के वेदों के, वो संस्कृत बोलने लग गया। काफी देर तक रुका नहीं, डाटा को आध पौन घंटे तक संस्कृत बोलता रहा, संस्कृत बोलता रहा। और वो सामने वाले जितने जुलाहे बैठे थे बेचारे भोले भाले माई बहन बेटी भगत, वह ये भी नहीं समझ पा रहे जो पंडित जी बोल के रहा है। उन्होंने फिर ताड़ी पीट दी, वाह पंडित जी, वाह सर्वानंद, वाह पंडित जी, कमाल कर दिया। अब उनकी प्रशंसा से सर्वानंद विजयी हो गए और परमात्मा पराजित कर दिए। आज तक यह नो बिजली गिर रही थी बगैर इन इंस्ट्रूमेंट के, जो भगवान ने आज आपको समझाने के लिए बनवाए हैं जीव से। ना जीव बना दिए इंस्ट्रूमेंट, ये पहले यही था। ये मनुष्य 4 युग का इतिहास तो आपके पास है। अभी 50 वर्ष से पहले थे हमने देखे बैलगाड़ी खचड़ खचड़ने घसीटे अंडा करते, काट के पहिए, काट की गाड़ी, और उससे पहले एक रेडू में खच्चर जोड़ कर रथ बना के घसीटे फिरा करते थे। कहाँ गई थी मनुष्य की विधि? ये परमात्मा ने दया बख्शी आपके लिए। और अभी 10 वर्ष से हो रहा है, 12 वर्ष से हो रहा है, ये सब विकास कराया दाता ने, ताकि अपने बच्चों को वर्ड टू वर्ड समझा दूं, ताकि ये पहचान ले मेरे को। और 1 मिनट में जा छोड़ दो इनको सतलोक में, पीछा छुटे यहाँ से। अब सर्वानंद फूल गया, भगवान की बात। उनको तो सिर्फ हार जीत चाहिए थी, भक्ति ना भगवान। तो परमात्मा बोले भाई ठीक है सर्वानंद, आप जीत गए, मैं हार गया, अब ठीक है जा तू अपने घर ने। कहने लगा से नहीं जाऊंगा, मेरी माँ ने कहा है कि लिख कर दे तू। परमात्मा बोले मैं तो अशिक्षित हूं, तू लिख ले, आप लिख लो, मैं अंगूठा ला दूंगा। हाँ ठीक है। उसने लिख लिया। शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुए और कबीर जी पराजित हुए। परमात्मा का अंगूठा लगवा लिया और लेकर कागज ने चल पड़ा। अब वहां जाकर उसकी माँ बोली रे भाई आ गया? हाँ आ गया माँ। हो गया तुम्हारा शास्त्रार्थ? हक हो गया। 2 मिनट में हार गया, उसने जाते हार मान ली माँ मेरे से। तो उसकी माता जी ने कहा कि बेटा मैंने जो प्रार्थना की थी आपसे, कुछ लिखवा के लाया तू? हाँ, मैं कच्चा काम थोड़ा ही करता हूं, ये देख। माँ बोली बेटा पढ़ के सुना। अब उसने पढ़ा। शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया, कबीर साहब विजयी हो गए। उसकी माँ बोली रे तू तो हार का रहे मूर्ख, अब पढ़ने लग रहा। ओहो माता जी ऐसा है ना, मैं कई दिन से शास्त्रार्थ में लगातार रात्रि में जाग रहा था, गलती से लिखा गया मेरे से उल्ट लिखा गया। अकजा अब के ठीक लिख ले तू। वो दूसरी बार फिर पहुंचा कि कबीर जी ऐसे है, मेरे से लिखने में कोई त्रुटि रह गई है, मेरी माँ नहीं मान रही है, फिर से लिखवाना पड़ेगा। अब फिर लिख लो पंडित जी, मेरा कौन सा अंगूठा किससे है, कितनी बार लवा ले। उसने लिख लिया खूब सूझबूझ से। शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुए, कबीर जी पराजित हुए। परमात्मा ने अंगूठा ला दिया। वो फिर जाकर कहा कि ले माता जी सुनाऊं। पहले तो उसको ही भ्रम था कि शायद मेरे से गलत लिखा गया होगा। अब सुना बेटा, शास्त्रार्थ में सर्वानंद
उड़ अटक गया। अब बोल आगे बोलता क्यों ना? नहीं बोला माँ ये कभी गलत लिखा गया है तो शास्त्रार्थ में सर्वानंद आर्गे कबीर साहब विजयी हुए, उसमें फिर ये लिखा पाया। उसका फिर भरम रह गया कि माँ फिर लाऊं लिखवा कर, जा बेटा फिर लिखवा ला। अब तीसरी बार फिर परमात्मा बोले लिख लो, होगी होगी लगी होगी चूक आपके, कोई बात ना। उसने फिर ऐसे लिख लिया और परमात्मा का अंगूठा लगवा लिया। अब जब उसने सोचा कि जब मैं बाहर पढ़ता हूं तो ये ठीक पावे है और माँ के सामने जाता हूं इसमें यह के बिजली गिरे, तो बाहर से ही आंगन से ही उस पर नजर टिका ली। अपने घर में घुसने से पहले उस पर न्यू करता जा, कति न्यू डांट रहा नजर, अकमाता सुनाऊं अक सुना। उसके सामने अक्सर पलट गए जैसे कंप्यूटर में पलट जाया करे। अरन्यों का न्यो पकड़ गया, बैठ गया कलेजा पकड़ के। उसकी माँ बोली रे बोलता क्यों ना, तेरी बोलती क्यों बंद होगी विद्वान, बोल क्या लिख रखा है इसमें। वह कागज हाथ तो छूट गया उसके। तो उसकी माँ बोली बेटा भगवान आए, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, ये 4 अक्षर सीख के और तू विद्वान पाक रहा है। जो ज्ञान उस परमात्मा का है तेरे पास तक कख भी नहीं बेटा, मैं तेरी भी कथा सुन रखी है, बहुत दिन हो गए। अब अपनी माँ के चरणों में पड़कर रोने लग गया। नो बोला माँ मैं तो घना नीच हूं, सचमुच जो वो बोल रहे थे सारी लिखी है पुराणों में, जो वो बतावे थे, और मैंने अहंकार वश कति नहीं मानी। तो माँ बोली बेटा मेरी आत्मा कह रही है तू इकलौता पुत्र है और तू ऐसा बिरान माटी ऐसी दुर्गति होगी तो कुत्ते की योनि में जागा बेटा। या विदुता काम नहीं आवे, भगवान की शरण और वो मंत्र में काम करेंगे, मेरी आत्मा खुश हो जाएगी, तो नाम ले ले। नु बोला माँ मेरे साथ चलो, मैं अब तो जाऊंगा, मैंने शर्म आवेगी। अब चल मैं तेरे साथ चलूंगी बेटा। जाके चरणा में डाल दिया कि परमात्मा तेरा बालक है, भूल होगी इससे और नाम दे दो। परमात्मा बोले कोई बात ना बेटा, हम तो सारे मेरे ही तो बच्चे हैं, जिस दिन ये मुझे पहचान लेंगे झगड़ा ही मिट जाएगा। तो इस प्रकार सर्वानंद का कल्याण हुआ। तो पुण्यात्माओं अब क्या समस्या आई? अब सर्वानंद विद्वान सब जाने बड़ा महापुरुष और सब वेदों का ज्ञाता सब हरा रखे उसने। अब वो समझावे औरों को कि भाई वास्तविकता ये नहीं है, ये है जो परमात्मा ने ज्ञान सुनाया था। अब सर्वानंद की कोई नहीं माने, क्यों काल ने तुम्हारा जाल फैला रखा और उसको जात ते घेर दिया ब्राह्मणा ने, पंडित होकर दानक का चेला हो गया। ज्ञान तो स्वीकार करना दूर रहा, उसका इतना विरोध कर दिया, लेकिन वो भगवान को पहचान चुका था। उसने समझ में आ गई थी कि जात ते कहते कुछ भी डाल दो, मेरा तो दाव लग गया। तो दोनों माँ बेटा ने भक्ति करी और अपना कल्याण करवाया। तो पुण्यात्माओं ऐसे ही परमात्मा आपके पीछे पड़ा हुआ है। आपके पास कोई भगत मिला होगा, कोई पुस्तक लेकर गया होगा, किसी ने सीडी दी होगी, वो प्रेरणा अपने बच्चों के माध्यम से कहते करे कराव साइया मन में लहर उठा और दादो सिर जब दर जीव के आप बगल हो जा। परमात्मा कहते हैं गोता मारो स्वर्ग में और जा बैठो पाताल, गरीबदास ढूंढता फिर वो अपने हीरे मोती लाल। मैं रोत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोए मोहे, और कह कबीर इस योग को कोई समझ नहीं सकता कोई। मैं तुम्हें रो रहा हूं कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम काल के फंस गए हो, तुम्हारी यहाँ कितनी दुर्गति हो रही है, कोई मनुष्य जीवन में सुखी नहीं, अगले जन्म में क्या हालत होगी, कुत्ते और गधे की योनियों में आप जाओगे। और आप मुझे खोज रहे हो, हे भगवान, हे सर्व सुखदाई, हे संकट मोचन। और मैं कहता हूं मैं भगवान हूं, तुम नखरे करते हो, तो भगवान कैसे होगा? धानक है, जुलाह है, राम और कृष्ण भगवान, और किसी को राहत नहीं मिल रही। तो परमात्मा कहते मैं रोवत हूं सृष्टि को, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, यहां फंस गए गलत जगह पर। और मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोए मोहे, और कह कबीर इस योग को समझ नहीं सकता कोई। जिसमें धर्मदास जी को परमात्मा मिले और फिर उनको सतलोक लेकर गए, फिर उनको छोड़ा, वापस अपने यथास्थान को दिखाकर अपनी वास्तविकता से परिचित करा के
जब परमेश्वर ने धर्मदास जी को नीचे छोड़ा तो फिर वो समझ गए, क्योंकि सारी लीला मालिक ने की हुई थी। तो वो समझने के बाद परमेश्वर की महिमा को किस प्रकार सुनाया। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, पीड़ मिटाने वाले भगत की, पीड़ मिटाने वाले भगत की, पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, रहे नल नील यतन कर हार। तब सतगुरु से करी पुकार। रोए नल नील यतन कर हार। तब सतगुरु से करी पुकार। जा सत रेखा लिखी अपार सिंधु पे, सिला तिराने वाले। जा सत रेखा लिखी अपार सिंधु पे, सिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, पीड़ मिटाने वाले भगत की, पीड़ मिटाने वाले भगत की, पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुला डसी। सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाए। आपने तुरंत करी सहाय बेरूली, मंत्र सुनाने वाले। आपने तुरंत करी सहाय बेरूली, मंत्र सुनाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, पीड़ मिटाने वाले भगत की, पीड़ मिटाने वाले भगत की, पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, पीड़ मिटाने वाले। दामोदर सेठ के हो थे अकाज, अर्ज करी थी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के हो थे अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो ग्रीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। लाज मेरी रखियो ग्रीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, कह कर जोड़ दीन धर्मदास दर्श दे, पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दर्श दे, पूर्ण करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, पीड़ मिटाने वाले भगत की, पीड़ मिटाने वाले भगत की, पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे, पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे, पूर्ण करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की,
पीड़ मिटाने वाले। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं